हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नाटक करबला से जुड़ा एक अन्य प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। करबला नाटक के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें, अथवा करबला नाटक में किस पात्र ने आपके मन को सबसे अधिक प्रभावित किया, उसकी चरित्र विशेषताओं पर अपने विचार दीजिए, अथवा करबला नाटक के अनुसार हजरत हुसैन साहब के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। आइए इस पर बात करते हैं। करबला नाटक के नायक हुसैन साहब हैं। ये मोहम्मद साहब के नवासे थे। उनके चरित्र में महापुरुषों के सभी लक्षण देखे जा सकते हैं। मुस्लिम संस्कृति में हुसैन साहब की शहादत का विशेष महत्व है। नाटककार ने मुस्लिम धर्म और संस्कृति के आधार पर ही हुसैन साहब के चरित्र का निर्माण किया है। हुसैन साहब के चरित्र की प्रथम विशेषता यह है कि वे अपने नाना मोहम्मद साहब और अपने बड़े भाई के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करते हैं। वे उन सिद्धांतों को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते। हजरत हुसैन साहब असल में बड़े विद्वान, सच चरित्र, शांत प्रकृति वाले, सहिष्णु, उदार, ज्ञानी और धार्मिक पुरुष थे। वह वीर थे, ऐसे वीर की समूचे अरब में कोई उनकी समानता ना कर सकता था। वह राजनीतिक छल प्रपंच और कुत्सित व्यवहारों से अपरिचित थे। आइए निम्नलिखित रूप से हम उनके चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है जी, सत्यप्रिय और धर्मप्रिय व्यक्ति। हुसैन साहब एक सत्यप्रिय और धर्मप्रिय व्यक्ति थे। करबला के संग्राम में एक व्यक्ति अपने एक विरोधी के साथ युद्ध लड़ने की प्रक्रिया पर स्थिर रहता है। यद्यपि यजीद के साथी शिमर आदि इन सिद्धांतों को भंग करके अनीतिपूर्ण आचरण करते हैं, लेकिन फिर भी हुसैन साहब अपने सिद्धांतों से टस से मस नहीं होते। वह अपने असूलों और सिद्धांतों पर अड़िग रहते हैं। नंबर 2 है जी हमारे पास, नारी जाति और उसकी मर्यादा के रक्षक। हुसैन साहब नारी जाति और उसकी मर्यादा के रक्षक बनकर हमारे सामने आते हैं। वह केवल अपनी पत्नी, बहन अथवा माता के अस्तित्व और मर्यादा की रक्षा नहीं करते, बल्कि अपनी दासी हंका के अस्तित्व की रक्षा के लिए भी शिमर के सैनिकों से बदला लेते हैं। शिमर के सैनिकों ने हंका पर अपने कुत्ते छोड़ दिए थे, लेकिन हुसैन साहब को अपनी दासी की इज्जत की अत्यधिक प्यारी थी। इसका एक उदाहरण देखिए। हुसैन, हंका मत रो, रसूल के कदमों की कसम, अभी उन जालिमों का सिर तेरे पैरों पर होगा जिनके बेरहम हाथों ने तेरी बेरुमती की है। चाहे मेरे रफीक, मेरे सारे अजीज और मैं खुद क्यों ना मर जाऊं, औरत की बेरुती का बदला खून है, चाहे वह गुलाम। लोंडी की आबरू अपने हरम से कम प्यारी नहीं है। नंबर 3 है जी हमारे पास, परोपकारी व्यक्ति। हुसैन साहब एक परोपकारी व्यक्ति भी हैं। वह अन्याय और अत्याचार का डटकर विरोध करते हैं। जब वे मदीना में थे तो उनके पास कूफा निवासियों का एक संदेश आया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि वह कूफा पहुंचकर यजीद को खलीफा पद से हटा दें और स्वयं उस पदभार को संभालें। उसके मन में खलील पद का मोह नहीं है, इसलिए वह कूफावासियों के इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। अंत में जब कूफावासियों ने हुसैन साहब को उनके कर्तव्य और पद की दुहाई दी, तो उन्होंने केवल अपने 72 साथियों के साथ कूफा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार धर्म, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ते लड़ते हुसैन साहब ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, परंतु अपने असूलों पर अड़िग रहे और अपने परोपकारी भरे व्यक्तित्व का चरित्र हमें पहचान भी कराते हुए दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है जी, सहिष्णु। नाटक में के अनुसार हजरत हुसैन साहब को सर्वप्रथम हम सहिष्णु बताया गया है। नियम के अनुसार हुसैन के बाद खिलाफत पर उनका हक था, किंतु यजीद के खलीफा बनने पर उन्होंने केवल इतना कहा, तो उसने मेरे साथ और इस्लाम के साथ दगा की है। यजीद शराबी है, बदकार है, झूठ है, बेदीन है, कुत्तों की गोद में लेकर बैठता है। मेरी जान भी जाए तो क्या, पर मैं उसकी बैत अर्थात अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। हजरत साहब ने मरते दम तक यजीद की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनकी यह अड़िग सिद्धांतवादी जो प्रवृत्ति है, उनके अंदर सहनशीलता, उनके व्यक्तित्व का जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उसका भी हमारे सामने एक उदाहरण बनकर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, वीर और निडर योद्धा। हजरत हुसैन साहब वीर और निडर योद्धा भी थे। जब अब्बास उन्हें वलीद पर विश्वास न करने की सलाह देता है, तो हजरत हुसैन ने कहा, मुझ में हक की इतनी ताकत है
कि वलीद तो क्या, यजीद की सारी फौज भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी बाजुओं में इतना बल है कि मैं अकेले उनमें से 100 के जमीन पर सुला सकता हूँ। हैदर का बेटा ऐसे गिद्धरों से नहीं डर सकता। इसी तरह जब मरवान उनसे यजीद की अधीनता ना स्वीकार करने पर कत्ल कर देने की धमकी देता है तो हजरत उसे डपट कर कहते हैं, तू मुझे कत्ल करेगा, तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है, दूर रह। एक कदम भी आगे रखा तो तेरा नापाक सिर जमीन पर होगा। हजरत की वीरता का यह भी प्रमाण है कि वह करबला के युद्ध में केवल 72 व्यक्तियों के साथ लेकर यजीद के 22,000 सैनिकों का मुकाबला करते हुए शहादत पा जाते हैं। उन्हें अपनी शहादत का पता अपने नाना के द्वारा स्वप्न में चल गया था, पर वह इससे घबराए नहीं। उन्होंने इस जगह को नहीं छोड़ा और इस्लाम की हुर्रियत पर निसार हो गए। अगला पॉइंट है जी शांति प्रिय। हजरत हुसैन साहब वीर होते हुए भी, एक अच्छे योद्धा होते हुए भी शांति प्रिय व्यक्ति थे। इसी कारण वह मदीना छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वह मदीना को तबाही और खून से बचाना चाहते थे। मदीना वासियों की सुरक्षा उनके मस्तिष्क में थी। हालांकि हजरत की बहन जैनब ने स्त्रियों और बच्चों के साथ ले चलने का आग्रह किया, किंतु धर्म की रक्षा की खातिर और जनसाधारण से प्यार के कारण हजरत हुसैन ने अकेले ही मदीना छोड़ने का निर्णय लिया। जनता से स्नेह होने के कारण ही कूफा निवासियों की प्रार्थना पर उन्हें यजीद के अत्याचारों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए वह वहां जाने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि उनकी बहन जैनब कूफा निवासियों द्वारा उनके साथ दगा किए जाने की चेतावनी भी देती है। इसी कारण हजरत अपने साथ स्त्रियों को भी मक्का नहीं लेकर गए, क्योंकि उनका विचार था कि अगर दुश्मनों ने हरम, स्त्रियों का एक निवास स्थान होता है जी, पर हमला कर दिया तो हम वहां बैठे बिठाए क्या कर लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हजरत हुसैन साहब के अंदर जो चारित्रिक मूल्य है वह किसी महापुरुष से कम नहीं। इसी कारण हम उसे नाटक का नायक भी स्वीकार कर लें तो कदाचित गलत नहीं होगा। वह सदाचार से भरे हुए परोपकार के ज्ञान और उदार और ज्ञानी थे। यही नहीं, उन्होंने देश और दुनिया के लिए, अपनी जनता के लिए ही अपने आप का सर्वस्व जो है निछावर कर दिया और स्वयं उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए अपना बलिदान देना भी स्वीकार कर लिया। धन्यवाद विद्यार्थियों।